जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में आज हम लोग उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, बजरंगबली को किस प्रकार से भेज रहे हैं भरत जी को संदेशा बताने के लिए, और वहां से अब आगे की क्या होती है। उत्तरकांड सुंदरकांड है। इस प्रकार के नीति का वर्णन जिससे हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, तथा अपने राष्ट्र को भी सुंदर बनाने के लिए नीतियों का वर्णन है। आज गुरु नानक देव जी का उत्सव है। गुरु नानक देव जी जो हमारे सनातन धर्म के ही एक परंपरा को लेकर के, गुरु परंपरा को लेकर के, जिसमें श्री रामचरितमानस में वंदव गुरु पद पदम परागा इसका वर्णन किया गया है और यहीं से प्रारंभ हो रहा है। गुरु की पूजा से प्रारंभ हो रहा है। ऐसी परंपरा को लेकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे गुरुओं ने अपना और अपने परिवार का बलिदान किया है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से उत्सव मना रहे हैं। अयोध्यावासी उत्सव मनाएंगे, आगे हम लोग अनवरत देखेंगे। और यह श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ जो अनवरत अक्षरशः वर्णन करते हुए अब समापन की तरफ बढ़ेगा। आइए हम देखते हैं गोस्वामी जी किस प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक एकी कंठ निरम सुरवरिस सुरवर विलसद्विप्रपाद्वज्जिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजं नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरं युतं बन्धूनां सेव्यमानं नौमिड्यं जानकीशं रघुवरं मनीषं पुष्पकारुणधरार्णं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमला वजमहेव वन्दितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मनमूलसंगिनो कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिं भीष्ट सिद्धिं कारुणिकल कल्कज्जलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। इस प्रकार से वंदना करते हुए मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वाले मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा करता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, अजह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि अब एक दिन केवल रह गया। नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए, अर्थात श्री राम जी का कोई संदेशा भी नहीं आया। सगुन हुई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब खेर, अप्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन के जना रहे हों। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुता कहन चाहत अब कोई।
कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार अजानी सगुन मन हर्षयति लागे करन विचार। भरत जी के दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हुआ और वो विचार करने लगे। अब भरत जी किस प्रकार से विचार कर रहे हैं इसको सुनने और समझने की आवश्यकता है और इसको हमें जानने की आवश्यकता है। रहे एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयऊ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयऊ जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। प्राणों के आधार की अवधि अब एक दिन ही शेष रह गया। यह सोचते ही भरत के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अर्थात भरत जी ने यह संकल्प लिया था कि अगर 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष बीत जाने पर और प्रभु नहीं लौटते हैं तो मैं एक दिन भी अपना प्राण नहीं रखूंगा, अपने प्राणों को आहुति दे दूंगा और प्राण त्याग दूंगा। अब भरत जी यही सोच रहे हैं। एक दिन रह गया है, अभी तक प्रभु आए नहीं। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। भरत जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण का बहुत बड़ा भाग्य है। राम पदार बिंदु अनुरागी। श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। और कह रहे हैं कि मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल ही पहचान लिया। वो समझ गए कि ये कपटी और कुटिल ही है। भरत जी ऐसा सोच रहे हैं। ताते नाथ संग नहीं लीना। इसी के कारण प्रभु ने हमको अपने संग नहीं लिया। जाओ करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात तो ठीक ही है। कह रहे कि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। कितना दीन हो गए हैं भरत जी और दीनता के साथ अपने आप को कितना नीचे रख रहे हैं। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। इसी से आशा बनी हुई है। नहीं तो मैं तो इतना दीन हूं कि मेरा तो जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता 100 करोड़ कल्पों तक। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिली हहि राम सगुन शुभ होई बीते अवधि रहि जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी कह रहे हैं कि अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन और शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत आपी प्ररूप धरि पवन सुत आई गयऊं जनु पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आए मानो नाव आ गई हो। कैसी नाव? डूबने से बचाने के लिए आ गई हो। और आगे बोली हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी का प्रवेश होता है, भरत जी के सामने प्रस्तुत होते हैं। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान यति हर्षिं पुलक गात लोचन जल वर्षिं। ऐसा देखते हैं कि भरत जी इस दशा में बैठे हुए हैं तो हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं और हर्षित होकर के उनके जल से आंसू बहने प्रारंभ हो गए। मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समबानी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। हनुमान जी क्या कहते हैं कि जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाती। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयं कुशल देव मुनि त्राता। वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले
और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। और यह बात कर रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। अब कह रहे हैं देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी अपना सारा दुख भूल गए, और जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए, यह भाव आने लगा। अब भरत जी कहते हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, अमोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए हैं। आप कौन हैं? मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी कहते हैं हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। चूंकि हनुमान जी से इसके पहले भी मुलाकात हुई थी भरत जी से, इसलिए वह तुरंत ही पहचान गए। और क्या करें, मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं ज्यों कहते हैं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगने लगते हैं और प्रेमाश्रुओं से उनको नहलाने लगते हैं। मिलत प्रेम नय हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं, और नेत्रों से प्रेमाश्रु के बह रहे हैं और बह करके हनुमान जी के ऊपर गिर रहे हैं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, अतो कहूँ देऊ काहे सुनु भ्राता। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा हे भाई सुनो, तुम इस संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दे दूं? हनुमान जी को भरत जी कह रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूं, क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही। नाही न तात उरी न मैं तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है। और कारण नाही न तात उरी न मैं तोहि। हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार से मैं उरीन नहीं हो सकता। यही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था। कब? कि जब माता सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी के आए थे कि सुन सुत तो ही उरीन मैं नाही, देखे विचार मन माही। उन्होंने भी कहा था कि मैं तुम्हारे इस कार्य से उरीण नहीं हो सकता, मैं देख लिया। यही अब भरत जी कह रहे। तो प्रभु श्री राम का जो भाव होगा वही भाव उनके भक्तों का भी होगा, और यही कह रहे हैं कि मैं तुमसे उरीण नहीं हो सकता। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कर डाली। किस प्रकार से कैसे रावण को मारा, किस प्रकार से, अब वहां से पूरा का पूरा विवरण दे डाला। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। हे अब भरत जी कह रहे हैं, भरत जी ने पूछा हे हनुमान कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? क्या भाव है भरत जी का, अपने दास की तरह कभी याद करते? अब भरत जी ने जानना चाहा। अब हनुमान जी क्या कहते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश। अभी तो भरत जी कह रहे हैं कि निज दास ज्यों रघुवंश, भूषण कबहु मम सुमिरत कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत यति, कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी कह रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर जगत का स्वामी है, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र हैं।
परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी इस प्रकार से भाव विह्वल हो गए। इतना सरल राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात, अपुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे तात, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह कहकर हनुमान जी भरत जी को बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयऊं कपिराम पही, कहीं कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान कहीं चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके चले। अब प्रभु विमान पर चढ़ गए, आगे क्या होता है। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासी न पाए, अनर अरु नारी हरसि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु को कुशल कहकर उनका कुशलता सबको बताया और नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्धि कह संग न लावही। जो जैसे हैं वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर के कारण वह सभी लोग चल लेते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, अभय सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल बल वाली हो गई और निर्मल जल सरजू जी में बहने लगा। हर्षित गुर परिजन अनुजा, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारिना, निरखई गगन विमान, अदेखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत से स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राका शशि रघुपतिपुरा, सिंधु देखी हर्षान, अबढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा की चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की राह देखने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए पूरे नगरवासी गुरु वशिष्ठ जी के साथ भरत जी को लेकर के दौड़ रहे हैं। कोई इधर दौड़ा है, कोई आसमान में देख रहा है कि कहीं से आ जाए। यह व्याकुलता जब अपने प्रभु के प्रति होगी तब जाकर के प्रभु हमें मिलेंगे। हम कितने नीच हैं, कितने अधम हैं कि थोड़ी सी भक्ति भी आ जाए तो अपने आप को किस प्रकार से समझते।
अगर हमारे अंदर इस प्रकार की व्याकुलता होगी तो वही राम आएंगे, और वही राम आएंगे, जीवन को वही सार्थक करेंगे। अन्यथा हम जन्म मरण के इस चक्र में चलते रहेंगे।